हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो होने वाला है एग्जैक्टली ना नेगेटिविटी के लिए, जो यूट्यूब पे नेगेटिविटी भरी हुई है। और आप में से ही कुछ लोग मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड मैं उनके लिए दिल से अपना धन्यवाद करती हूँ आप सबको। आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल हु सपोर्ट मी, बिकॉज जो मैं ये यूट्यूब पे मैंने अपनी जर्नी शुरू की है, ये मैं देख रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो वो इट कैन डू वंडर्स, राइट। And being from a middle class family, I myself have struggled a lot regarding career problems and regarding what path to choose, and what all opportunities are there for us as a student. We are often unaware of those things. तो इसलिए मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को ना, बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को गाइड करती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अब ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं और बच्चे ना ट्रैप्ड फील करते हैं कि भैया क्या करें क्या ना करें। तो ये ऑथेंटिक लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पे रिलेटेड मैं चीज़ें इस पे आपको वीडियोस लेके आती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे इतने वेले लोग हैं कि हाँ भाई, आप अगर खुद अपने कोई काम नहीं करना है, अगर आप खुद घर पे वेले बैठे हो तो आपको मतलब दूसरों के इनबॉक्स में जाके उनको पोक करना है, बकवास चीज़ें लिखनी है। स्टार्टिंग में मैंने क्या करा कि एक दो कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, जब बार बार ऐसे लोग कर रहे थे तो मैं उनको डिलीट भी कर रही थी। एंड स्टार्टिंग में आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम ऑल्सो, बट फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार सो मच नेगेटिविटी। आप लोग खुद तो कुछ नहीं करना है और जो कोई लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको आप सोचते हो कि हाँ भाई यूट्यूब के फोल्डर में जाके आप कुछ भी लिख दोगे और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालोगे और आप अटेंशन सीख करते हो। इसको ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं मेडिकल में, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि हाँ भाई दूसरों को पोक करते रहो और वहाँ पे जाके कि भाई हमें तो ऐसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, हम आकर किसी के इनबॉक्स में बकवास कर देंगे तो वहाँ पे ज़रूर आके कोई ना कोई मुझे नोटिस करेगा कि हाँ भाई ये बंदे ने ऐसा क्यों लिख दिया और कैसे लिख दिया। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि ना जो हॉलो पॉट्स होते हैं ना, दे मेक साउंड। जो अंदर से जिसमें ज्ञान की कमी है ना, तो उसने शोर ही मचाना है और उसको कुछ करना आता नहीं है। रही मेरी बात, मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, मैं उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मुझे कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब को इस पे अपनी वीडियोस डाल के मैं बाकियों की हेल्प करूँ। बट ये बाकियों के लिए नहीं है, ये मेरे को एक ना आत्मिक शांति देता है। और मुझे खुद अच्छा लगता है कि अगर मुझे भी सही टाइम पे सही एडवाइस मिला होता तो मैं अपने करियर में और भी बहुत आगे जा सकती थी। बट एनीवेज, अगर मैं नहीं आगे जा सकी तो मेरे वीडियोस के थ्रू अगर किसी को रियलिटी चेक मिलता है और अगर मेरे वीडियो से ना 1000 बच्चों में से एक बच्चे की भी जेन्युइन हेल्प हो जाती है, जो कि अपनी मिडिल क्लास की फैमिली के ट्रैप में फंसा हुआ है, तो आई विल फील सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, है ना। इट गिव्स मी मेंटल पीस कि हाँ यार, आई एम डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो यूट्यूब की दुनिया है ये मेरे लिए नहीं है। यहाँ पे वीडियोस ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारी एडिटिंग यूज़ हो रही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं सिंपल कपड़ों में, जो भी मैं घर में पहनती हूँ या ऑफिस से जब मैं वापस आती हूँ, जब मेरा फ्री टाइम होता है, मैं तब वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। आई एम इन अ वे यूटिलाइजिंग माई फ्री टाइम टू एक्सप्लोर कि यूट्यूब काम कैसे करता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जो कि क्लेम करती हैं यूट्यूब से इतना पैसा बनाइए, इतना पैसा बनाइए। तो मुझे बस एक चीज़ एक्सप्लोर करनी थी कि सच में वाक़ई में वो चीज़ें हैं कि हाँ भई इतना पैसा कमा लो, वो पैसा कमा लो। क्योंकि मेरा मकसद अभी यूट्यूब से पैसा कमाने का बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन मैं इस चीज़ को डिकोड कर लूँगी, मैं उस चीज़ को आप स्टूडेंट्स के समक्ष लेके आऊँगी एक ऑथेंटिक वीडियो के रूप में, ताकि आप लोग ना जो ये हम, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की ना, आप मानेंगे नहीं, मैंने कोई 1000 वीडियोज़ देख ली। 2018 से मैं सोच रही थी कि हाँ यार यूट्यूब करना है, करना है, करना है। बट मैंने अल्टीमेटली जब ये शुरू की थी जर्नी, तो मैंने 2022 में 1-2 वीडियोज़ डालना शुरू की थी अपनी डेंटिस्ट्री से ही रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद 2024 में मैंने इसमें देखा कि राइज़ इन, जब हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करते हैं, 2024 में अब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है। मेरे को मैसेज आया था, अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैसेज आया, लेकिन मेरा मकसद नहीं था इससे पैसा कमाना, तो मैंने वो मैसेज 5 दिन के लिए इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस, देखते हैं, पैसा वहाँ पे इकट्ठा होने दो, देखते हैं
हैं कि किस हिसाब से बढ़ता है, और मैं उसकी ना एक एनालिसिस कर रही हूँ कि हाँ भाई किस हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी फेक वीडियोस है, जिस हिसाब से आपको दिखाया जाता है ना उस हिसाब से कुछ नहीं है। और आई विल ट्राई टू मेक ऑथेंटिक वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। अगर आप बच्चे मुझे कमेंट में बोलते हैं कि यस मैम, वन वीडियो ऑन यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है, देन आई विल मेक दिस। और देखो, नेगेटिविटी की बात ऐसी है कि ये तो लोग जो होते हैं ना, मैंने देखा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इनको ना एक आग लगी होती है कि हाँ भाई, हम तो लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कोई और कैसे कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बोला अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, तो कई लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ जी आंटी आपकी उम्र क्या है, तो बेटा आप मेरे लिए बच्चे ही हो, और मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आंटी वाली उम्र में ही हूँ, और 40 में मैं एंट्री करने वाली हूँ अभी 1-2 सालों में। और इसीलिए मुझे, और जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, मैं लाइफ के ना नए-नए एक्सपीरियंसेस गेन कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं गॉसिपिंग करूँ, इसलिए दैट्स व्हाई आई ट्राई कि मैं इस उम्र में भी, जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है ना, मेरे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करनी है, और जब मैं उनको खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को भी क्यों ना बताऊँ उस चीज़ के बारे में, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और बाकी जिसको नेगेटिविटी फैलानी है भाई साहब आप फैलाते रहिए। एंड मेरा, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, और कि भगवान सबका भला करे तो भगवान आपका भी भला करे, और सद्बुद्धि दे सबको, और हम सभी को भगवान ऐसे अपने प्रदर्शित करे हमारा पाथ कि हम इतना हार्ड वर्क करें, हम सब लोग जीवन में उन्नति पाएँ, यही मेरा लक्ष्य है। और आप सबके लिए भी दुआ है, अपने लिए भी यही दुआ है। यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हम चीज़ें यूनिवर्स को देते हैं वही चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो जो लोग नेगेटिविटी मेरी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके पास ही वापस आएगी। बाकी भगवान जी ऊपर बैठे हैं, आप लोग किसी भी धर्म के हो बेटा, तो बात ऐसी है कि एक अपना फेथ हमेशा रखना, ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो सारे संसार को चला रही है ना? तो कोई भी ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जो उस सुप्रीम पावर को ओवरकम करके आपको नुकसान पहुंचा सके। और बाकी सब यहाँ पे कर्मों का लेखा-जोखा होता है। हर धर्म की किताब में यही लिखा हुआ है कि हाँ भई, जो आप कर्म करोगे उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। येस, कुछ टाइम के लिए हम लोग दूसरों की नेगेटिविटी से अफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उस केस में इट्स बेटर कि हम कर्मा को उसका गेम प्ले करने दें। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे, जब मैं स्टार्टिंग में बनाने लगी थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाईज़ देने वाली हूँ। बट जब मैं ये पॉज़िटिविटी की बातें करना शुरू की ना, तो मेरा मन खुद ही शांत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ भाई, लेट कर्मा डू इट्स वे, ताकि वो चीज़ मेरी मानसिक शांति को खराब ना करे। बाकी जैसे जो लोग हैं उन्होंने वैसे ही रहना है, जो पॉजिटिव लोग हैं उन्होंने पॉजिटिव रहना है। और मैं थैंकफुल हूँ जिन बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। और बाकी मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, इसके लिए मैं आपको वीडियोस बनाऊंगी। वो बात अलग है कि मैं शायद पैसे ही ना निकालूं इसमें से। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। बाय बाय बच्चों।